어디라도 어느다더니 우배워야 맞아 पानुचरण गिरिवतानु यासु कृपा उदयाल देवं सकल कलिवतानु नील सरोवर श्याम करुण्यरु वारिजनयनु अरं सुमं ओरदाम सदा क्षीरसा सरोसायनु ओंदीन समुदे उमारमण करुणायनु जाय दीन पर करम कृपा मरुदनमयनु बांधव गुरु पद काय कृपा सिंधु रूप महामोहित ओ जासु वचन रवि करणी कर श्याल चंद्र भजुज शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हरि द्रव सुधा सत्यजनु बिहारी दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ संकटवारी राम प्रताप प्रबल कपिजूता मर धैनी से सोवट भरूता चले दुर्ग पुन जय तय वानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर करो पराई प्रबल पावन जन समुदाय हाहाकार भयो पुर भारी तो वही बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल दे राम नहीं गारी काला ये करत जय मृत्यु आकार निज दल विचल सुनियत काना तेरे सुबह लंकेश्वरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना तो मैं अत कराल कृपाण सर्व सुखाय भोग करि नाना सावर भूम बल्लभ प्राण। मैं जैसे रण में पीठ देकर भागा वह अपने कानों सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुन सकल डेराने चले क्रोध कर सोवट ल जाने तन मुख मरण वीर कहे शोभा तब तेने तजा प्राण कर लोवा। रावण ने उग्र कठोर वचन सुनकर वो सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है। यह सोचकर
तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। सुवट सब फिर पचार व्याकुल किए वालु कपि परिगे त्रिशूल निमारुषिया पल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने उन्होंने परिंदों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ पांडवों को व्याकुल कर दिया। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुधा शरद अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकटहारी तुर कर बागनु लागे जगति उमा जीते आगे हो कह अंगद हनुमंता कर्णल नील द्विविध बलवंता। श्री कहते वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल विकल सुनाय हनुमाना पश्चिम द्वार बलवान मेघनाद करई लड़ाई टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनता हो रही थी। पवन तनय मन वायति क्रोधा कर जहु प्रबल काल सम जोधा लंक जा ओवा गिर बेगना देखूं धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। मनोरथ सारथी निपाता ताई हृदय मो मारसी लाता दूसरे सो विकल तई जाना संदन गा ले तुरत गए आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुतो गढ़ पर गयो अकेल रणवापुरो बाल सुधो तरक चढ़ाओ कपि खेल सिया कल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए तो रण में भागे बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। मंगल भवन मंगल हारी देवं सुधा शरद अजरु बिहारी तीनो दया बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी ज्योति विरोध क्रोध दो बंदर राम प्रताप सुमेरे ओरे अंतर रावण भवन चढ़े दो बधाई करई कौशला दीस दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुआई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन भावा एक निशाच पति वह पावा नारो बंद कर पीटई छाती अवे तो कपिया ये उति पाती।
उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करते रहेंगे रावण, रामचंद्र का सोयसी सुनावण। उन्हें कर गए कंचन कह खम्बा, कहानी करें उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यह सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गज परे रिपु कटक मजारी, लागे मर्दई मुझे बलो भारी। काहू लात चपेटनु केहू, भजऊ न राम तो पलुक लेऊ। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह कर लो। एक एक सो मर वही तोड़ चला वही मुंड, रावण आगे परते जन पूट धरि कुंड। सिया बल रामचंद्र भजु, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। महामुखिया ये पावै, ते पद गई पासी चलावै। काय विभीषण तिनके नामा, दे राम निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास भी फेंक देते। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते। खल मनुजाद दिजावे से होगी, पावै गति जो जाचक जोगी। हमारा मृदु चित्त करुणा कर, पैर भाव सो प्रत्यम निशिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते, जिसकी योगी की भी याचना किया करते, परंतु साज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, उमा श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते। देह परम गति सोजिए जाने, अस कृपाल को काहू भवानी। अस प्रभु सन न भजय त्यागी, नरमति मन ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगरे हनुमान तो प्रवेशा, हीन दुर्गे कहे अवधेशा। लंका दौक सोई कैसे, मतई सिंधु मांधरु जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में विध्वंस कर दे कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजबल रिपुदल दल वाले, देख दिवस करे अंत, कूदे जुगल विगत सुनो।
आए जय भगवंत सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु जो दशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ संकट भारी प्रभु पद कमल शीस तिन नाये देखे सुवट रघुपति मनु भाई राम कृपा कर जुगल निहारे पाए विगत परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमंता तेरे मालूम कटवट नाम गए जाने अंगद हनुमाना तेरे मालूम कटवट नाना तात दान प्रदो पल पाई दाए कर दस शीश लोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर भी लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष 7 काल का बल पाकर सायंकाल का बल पाकर रावण को की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। देखे कपु फेरे चाहे ताए कटाए वट फेरे दौदल प्रबल पचारी पचारी लड़त सोवट न मान हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे नाना बाण बलिय मुख भारे सवल जो बल दल समबल योधा कौतुक करत लड़त कर क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राविट्य शरद पयोधि प्राविट्य शरद पयोधि घनेरे लड़त मानो मारुत कहे फेरे अनिप्रियंक पर अरो दिखाया विचलत से तीन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अंकपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की निमित माया अति अंधियारा प्रगटे हो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निवीर तम दासों उपदेशी कापी दल भयों कवार एक न देख जय तय कर पुकार सिया रामचंद्र भजो जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली बढ़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे। मंगल भवन
मंगल हारी प्रभु सुधा शरत अजरु बिहारी तीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट वारी सकल मरमुरग नायक जाना लिए बोले गद हनुमान समाचार कहीं समझाए सुनत कोप का कुंजत राय। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। उन्हें कृपाला से चाप चढ़ावा पावा कुसाय सपरि चलावा आयु प्रकाश कतहु तमुनाई ज्ञान उदय जिम सजय जाई। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते। भालुबली मुख पाए प्रकाश लाए हर निगत समुत्रास हनुमान अंगद रन गाजे हाथ सुन रजनीय चरवाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाथ सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भारत वट पट कहे धर धरनी करे बालक अद्भुत करनी कहे पद डार सागर माई मकर उरक जैसे भय धर धर खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करते युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े इस पर आए गढ़ जही भालुबली मुको रिपुदल बल विचिलाए सी रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कुछ मारे हैं कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुधा शरत अजरु बिहारी तीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट वारी। निशा जानक चारि भवानी आए जहाँ कौशला ध्वनि राम कृपा करि चितवा सबई भये विगत वानर तवई। रात हुई। जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव अठारे सब सन का सुवट ये मारे आधा कटक कपिन संगारा काऊ वेगिका करें विचारा। वहाँ लंका में राम ने मंत्रियों को बुलाया और जो अयोध्या मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। बालवंत अति जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्री भोला वचन नीते अति पावन सुनो तात गज और सिकावन। मालवन नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता
अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मणि मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। ये तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब तक तुम सीतारे आनी असबन हो तजाए वह खानी वेदी पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काउ न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लायो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान जय मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान सिया कल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भाई हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष को और बलवान मधु केटव को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। भास पारायण 25वां विश्राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम काई विधि रहिए। अब गुण के तय जय गुण गाइए जाई विधि राखे राम काई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति आना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कल ललित सिया पीति रावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनिखात शेष अनुसार परन पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की रावत वेद पुराण सवहु शास्त्र संतनि कोरस मुनि जन धन संतनि को सरे सारे अंश मद सब की। आरती श्री रामायण जी की रावत शांत साधु भवानी अरुवट साम्बो मुनि विज्ञानी व्यास आदि शिवकानी काव्य भूषण वरुण के। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण निशय रसोभी सोवगे सिंहार मुक्ति जुवती की तलन रोग पूर अमीति। आतु मातु हृदय तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम।